अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। बरतानिया के वजीर सेहत ने इंकिशाफ किया है कि मुल्क में कोरोना के नए रिपोर्ट होने वाले केसेस में से 75% भारतीय किस्म है। इसलिए बरतानिया में भारतीय वायरस फैलने से रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बरतानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेडियम में वॉक इन वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर में पहले ही रोज़ वैक्सीन की पहली डोजेस की 15,000 खुराकें दस्तयाब थी और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वैक्सीन लगाने के अहल अफराद को अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी जानिब हुकूमत को साइंसदानों ने कहा है कि ऐसे निशानात मौजूद हैं कि बरतानिया में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तीसरी लहर के इब्तदाई मरहले में है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर ने कहा है कि अगरचे नए मामलात इंतहाई संगीन है और भारतीय वायरस मुल्क में तेज़ी के साथ फैल रहा है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को कहा है कि इंग्लैंड में कोविड पाबंदियों का खात्मा 21 जून को कैंसिल किया जाना चाहिए, जिसके बायस 21 जून से एक बार फिर से पाबंदियों का खात्मा ना होने की वजह से तब्दीली आ सकती है। दूसरी जानिब कारोबारी रहनुमाओं ने किसी भी तब्दीली के मौसर असरात से खबरदार किया है और पीर के रोज़ बरतानिया में लगातार छठे दिन 3,000 से ज़्यादा नए कोविड इन्फेक्शन की इतला मिली है। इससे पहले बरतानिया ने 12 अप्रैल से इस तादाद को अबूर नहीं किया था। के वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की पहली डोजेज लगवाने वालों की तादाद 3,90,00,000 हो गई है। दूसरी डोजेस लगवाने वालों की तादाद 2,55,00,000 से ज़ायद है। इसलिए 21 जून को मुकम्मल लॉकडाउन पाबंदियों को ख़त्म करने के हवाले से गौर किया जा रहा है और वुज़रा से मुतालबा किया गया है कि पाबंदियों को ख़त्म करने के साथ आगे बढ़ने पर गौर करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात के साथ काम करें। 21 जून को और अब 21 जून को बड़ी तब्दीली आ सकती है क्योंकि हुकूमत पर काफ़ी प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि 75% बरतानिया में भारतीय वायरस फैल चुका है। इसलिए हुकूमत एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गई है कि आया पाबंदियों को मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा या नहीं। 21 जून को इस हवाले से नया रोड मैप जारी किया जा सकता है। दूसरी नई पाबंदियों का आगाज़ शुरू कर दिया गया है। जानिब यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि सिर्फ ऑस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को रुकन ममालिक में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। आलमी खबर रसार इदारे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया है कि 27 रुकन ममालिक और रियासतों में बैरून मुल्क से आने वाले सिर्फ ऐसे अफराद को इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने ऑस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाई होगी। से यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन ड्रग अथॉरिटी ने अब तक सिर्फ इन्हीं 4 कोरोना वैक्सीन की इजाज़त दी है। इसलिए इनके सिवा दूसरी वैक्सीन लगवाने वालों को रुकन ममालिक में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा यूके की एक और अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें जो कि यूके में रेड लिस्ट ममालिक से आने वालों के लिए अहम खबर है। तो तफसीलात के मुताबिक बरतानिया के हेथ्रू एयरपोर्ट पर आज यानी कि 1 जून से ओपन होने जा रहा है टर्मिनल 3 रेड लिस्ट ममालिक के मुसाफरों के लिए। उनके लिए अब टर्मिनल 3 पर आना मुमकिन हो जाएगा। उनको उस एयरपोर्ट पर आने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसे मुसाफरों के लिए हेथ्रू एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये खतरा लाहक हो गया था कि रेड लिस्ट वाले ममालिक से आने वाले मुसाफिर इमिग्रेशन हॉल्स में दूसरे ममालिक से आने वाले मुसाफरों के साथ घुल मिल जाते हैं जहाँ इनको कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। और इस हवाले से बरतानिया के साइंसदानों ने मशवरा दिया था हुकूमत को कि मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की तीसरी लहर इब्तदाई मराहिल में है। दूसरी जानिब हेथ्रू एयरपोर्ट के तर्जुमान ने कहा है कि इस सहूलत को खोलना तकी तौर पर बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि इस इकदाम से बॉर्डर फोर्सेस अपने फ़राइज़ को ज़्यादा मौसर अंदाज में निभाएगी जब मुसाफरों की तादाद में इजाफा होगा। ममालिक से बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त है। इसके अलावा यूरोपीय मुल्कों में कम उम्र बच्चों को भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई है। यूरोपीय कमीशन की मंजूरी के बाद
اٹالوی ایجنسی نے بھی 12 سے 15 برس کے بچوں کو بایو این ٹیک ویکسین لگوانے کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یورپی یونین نے بالغ افراد کے بعد اب 12 سے 15 برس کے بچوں کو بھی ویکسین لگوانے کی منظوری جاری کر دی ہے۔ یورپی کمیشن نے 12 سال تک کے بچوں کے لیے بایو ٹیک ویکسین کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد یورپی یونین کے رکن ممالک اب بچوں کو ویکسین لگانے کے حوالے سے اپنا لائحہ عمل مرتب کریں گے۔ یورپی کمیشن برائے صحت نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کورونا بحران سے نکلنے کے لیے ویکسین کا ہر قطرہ ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم نے 12 اور 15 برس کے بچوں کے لیے بایوٹیک ویکسین کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری جانب اٹلی حکومت بھی بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے تیار۔ یورپی کمیشن کی منظوری کے بعد اٹالوی ڈرگ ایجنسی نے بھی 12 سے 15 برس کے بچوں کو بایوٹیک ویکسین لگوانے کی منظوری دے دی ہے۔ اٹالوی ڈرگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ اس عمر کے بچوں کو ویکسین لگوانے کے حوالے سے یورپی میڈیسن ایجنسی کی رپورٹ سے پوری طرح متفق ہے۔ اس سے پہلے جرمنی بھی بچوں کو ویکسین لگانے کا عندیہ دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے۔ یورپی عدالت انصاف نے سیاسی پناہ کے متلاشیوں کے لیے ایک اور بڑا فیصلہ دیا ہے، جس میں یورپ میں موجود ایک ملک میں پناہ کی درخواست مسترد ہونے پر تارکین وطن کو یورپی یونین کے کسی اور ملک میں نئی درخواست دینے کا حق دے دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ناروے یورپی ملک ہے اور وہ شینجین زون میں بھی شامل ہے، تاہم وہ یورپی یونین میں شامل نہیں ہے بلکہ اس کا یورپی یونین کے ساتھ ڈالا اتحاد ہے۔ اس سے پہلے ناروے میں جن سیاسی پناہ گزینوں کی درخواستیں کینسل ہو جاتی تھیں، یورپی یونین کے رکن ممالک بھی ان کی درخواست اس بنا پر کینسل کر دیتے تھے کہ ان کی درخواست پہلے ہی ناروے میں کینسل ہو چکی ہے، لیکن اب یورپی عدالت انصاف نے تارکین کے حق میں بڑا فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ناروے میں جن تارکین کی درخواست کینسل ہو چکی ہو، یورپی یونین کے ممالک انہیں صرف اس بنا پر پناہ سے محروم نہیں رکھ سکتے کہ ناروے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ تارکین وطن اگر پناہ کی درخواست دائر کرتا ہے تو متعلقہ یورپی ملک اس کا اپنا طور پر جائزہ لے گا۔ اس فیصلے سے ناروے میں ناکام رہنے والے تارکین وطن کے لیے دوسرے یورپی ملکوں میں پناہ کی درخواستیں دائر کرنے کا راستہ کھل گیا ہے۔ یورپی عدالت انصاف میں یہ کیس ایک ایرانی تارکین وطن نے لے کر گیا تھا، جس کی پناہ کی درخواست 2009 میں ناروے نے مسترد ہوئی تھی۔ بعد از اس نے 2014 میں جرمنی آ کر یہاں بھی سیاسی پناہ کی درخواست دائر کی، لیکن جرمن عدالت نے اس بنا پر درخواست کینسل کر دی کہ اس کی درخواست ناروے میں پہلے ہی کینسل ہو چکی ہے۔ اس کے خلاف ایرانی تارکین وطن نے جرمنی میں اپیل کی تو معاملہ یورپی عدالت انصاف کو ریلیف کر دیا گیا۔ اب یورپی عدالت نے فیصلہ دیا۔ تھی آج کی اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوں گی۔ پھر ملتی ہوں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔